नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान में पोटाश कब और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में बेहतर लाभ मिल सके। किसान भाइयों, सारी जानकारी दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ताकि किसान भाइयों, धान की रोपाई हो चुकी है और धान में इस समय खाद का मौसम है। फर्टिलाइजर का प्रयोग हो रहा है। किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ साथ बहुत सी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान में पोटाश का क्या काम होता है, पोटाश कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। और पोटाश धान की फसल 10 से 15 दिन की हो जाती है, तब हम अगर एनपीके का या डीएपी का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम 3 से 4 किलो बीघा यानी 25 से 30 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे पौधे की मजबूती, पौधे का तना मजबूत होगा, पौधे का विकास भरपूर तरीके से होगा और बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, पोटाश का काम क्या होता है? पोटाश जड़ से लेकर तना तक मजबूती देने का काम करती है, धान में पीलेपन को रोकती है। और किसान भाइयों, जो धान की हमारी बालियाँ निकलती हैं सुरक्षित निकलती हैं और उनमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता है। और इसी तरीके से किसान भाइयों, हमें पोटाश का प्रयोग सबसे पहले शुरुआती अवस्था में करना चाहिए और लास्ट अवस्था में करना चाहिए। लास्ट अवस्था में हम लिक्विड वाले का, स्प्रे वाले जैसे एनपीके 0050 का हम प्रयोग कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। किसान भाइयों, जब धान की फसल गबोद अवस्था में आने वाली होती है तब उस समय हमें इसका छिड़काव करना जरूरी होता है। तो जैसे धान की बालियां निकलने वाली होती हैं, जैसे हम समस्या देखने को मिलती है, तरह तरह के कीट जो लास्ट में लगते हैं, उसके साथ साथ हम पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एनपीके 0050। किसान भाइयों, एनपीके 0050 में केवल पोटाश की मात्रा होती है और इसमें हम पोटाश का प्रयोग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। धान की बालियों का भराव अच्छे से होता है, दाना चमकदार वजनदार बनता है, पैदावार में इजाफा होता है। और इसी के साथ किसान भाइयों, हम चाहें तो धान की धान की बालियां बनने से पहले ही हम एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 05234 में फास्फोरस और पोटाश की मात्रा होती है। किसान भाइयों, ये दोनों ही पौधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बालियों की गबोद अवस्था में जो बालियां होती हैं वो संपूर्ण तरीके से विकसित होती हैं, इसलिए हमें एनपीके 05234 का प्रयोग कर सकते हैं बाली निकलने से पहले पहले। अगर बाली निकल आती हैं, धान की बालियां निकल आती हैं, तब हमें एनपीके 0050 का प्रयोग करना है। उस समय पर ये बहुत ही अच्छा लाभ देती है। एनपीके 0050 बहुत अच्छा लाभ देती है और किसान भाइयों, ज़्यादा खर्चे वाला भी काम नहीं है। किसान भाइयों, लगभग आरिज कंपनी का 200 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, इस पोटाश को डालने के बाद हमारी पैदावार किसान भाइयों प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 क्विंटल तक बढ़ जाती है।